Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is history of cell. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में। किस साइंटिस्ट ने किस तरह की डिस्कवरी की थी, ये हम डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में। माय नेम इज़ दीपक लाटर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ स्टार्ट द वीडियो। और टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ सेल। सबसे पहले जो सेल देखी गई थी बेटा, वो 1665 में रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट के द्वारा देखी गई थी। इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था फ्रॉम ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क टिश्यू है प्लांट का, उसे वहाँ से निकाल के देखा था। तो इसका मतलब कॉर्क डेड होता है, नॉन लिविंग होता है। तो जो सेल थी फर्स्ट वो कैसी थी, नॉन लिविंग टाइप थी, डेड टाइप सेल थी। जो अपीयरेंस इनको दिखाई दी, इन्होंने कहा कि इस कॉमन मैन को समझाने के लिए बताया कि हनी कॉम लाइक अपीयरेंस होता है, जैसे हनी कॉम मधुमक्खी का छाता होता है ना, वैसी ही अपीयरेंस होती है सेल्स की, एक दूसरे के साथ में जुड़ के जो है वो बड़ा स्ट्रक्चर बनाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे हनी कॉम लाइक अपीयरेंस जो है बताया था। इसी डेड सेल को जो है यहाँ पे जो है सेला बोला गया था। सेला टर्म यूज़ करते हैं, किसी फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है जो कि एक बाउंड स्पेस के लिए यूज़ होता है, तो इसको सेला बोला गया था। यहाँ पे जो है सबसे पहली सेल ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन अगर आता सबसे पहले सेल को किसने देखा या ऑब्जर्व किया था, तो यहाँ पे नाम जाएगा रॉबर्ट हुक। सबसे पहली और डेड सेल भी किसने देखी, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इसके बाद में एंटोन लेवेनहुक से पहले साइंटिस्ट जिन्होंने 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल को देखा था, और इन्होंने भी अपना एक ओन डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बनाया था, अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज को यूज़ करते हुए एक अपना ओन माइक्रोस्कोप बनाया था। उसी के अंदर देखा था फर्स्ट लिविंग सेल। इन्होंने क्या किया था, एक पौंड से सैंपल लिया था। उस पौंड सैंपल लेने के बाद में माइक्रोस्कोप के अंदर मूवमेंट होते हुए देखा था सेल का। तो जैसे कि बैक्टीरिया प्रोटोजोआ आप मिलते ही हैं पानी में, तो उनके ऑब्जर्व किया, मूविंग सेल बताया, तो लिविंग सेल कहा कि सेल लिविंग होती हैं। तो सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखी, एंटोन वैन लीवेनहुक ने। और लिविंग सेल को क्या बोला गया था, एनिमलक्यूल। क्या बोला था इन्होंने, एनिमलक्यूल टर्म दिया था इनके लिए। ये थी सेल ही जो ये देख रहे थे, तो यहाँ पे एनिमल्स की तरह मूव कर रही है, इसलिए एनिमलक्यूल टर्म दिया गया यहाँ पे। तो फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी, अगर ये क्वेश्चन आता तो बेटा एंटोन वैन लीवेनहुक ने 1674 में देखी थी। उसके बाद में नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आया रॉबर्ट ब्राउन का, जो कि काफ़ी लेट आया बेटा। 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर करके बताया कि सेल के पास में न्यूक्लियस होता है। ये डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट है 1839 में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, परकिंजे साइंटिस्ट ने बेटा क्वाइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म, और इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म यहाँ पे क्वाइन करने का काम किया था। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। जो साइटोप्लाज्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इनसाइड द मेम्ब्रेन जो भी कंटेंट है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, लिविंग मटेरियल ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो ये किसने बताया था बेटा, परकिंजे ने ये टर्म क्वाइन किया था। दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेल। इसमें हमने देखा रॉबर्ट हुक का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा सबसे पहले, फिर एंटोन लीवेनहुक का कॉन्ट्रीब्यूशन आया, फिर रॉबर्ट ब्राउन का आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर परकिंजे ने इसके बारे में कॉन्ट्रीब्यूट किया। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।